नमस्कार, वॉर जोन के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ सुमित चौधरी भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। क्या कयामत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि इस वक्त जो हालात है युद्ध के मंजर में, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में जंगी माहौल है। यूक्रेन और रूस के बीच 26 महीने से विध्वंसक युद्ध चल रहा है। इस बीच यूक्रेन ने अपने सबसे बड़े टारगेट क्रीमिया ब्रिज को लेकर नया प्लान तैयार किया है, तो वहीं रूस ने अपनी तैयारी को और बढ़ा दिया है। इस बीच इजराइल से जंग में उलझे ईरान का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक हो गया है और मिडिल ईस्ट में एटमी महाविस्फोट का खतरा भी और ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका से सबको सावधान करने वाली खबर आई है। जी हां, अमेरिका ने अपने ट्रूथ डे प्लेन को अपडेट करने का ऑर्डर भी दे दिया है। इस खबर पर पूरी डिटेल से हम बात करेंगे और एक्सपर्ट से भी समझेंगे कि आखिरकार अमेरिकी डूम्सडे प्लेन परमाणु प्रलय से कैसे बचा सकता है और एटमी विमान को, खासतौर पर विनाश को लेकर अमेरिका की तैयारी किस तरीके की है। जी हाँ, और एटमी विनाश को लेकर अमेरिका की तैयारी, जैसे सुमित बता रहे थे, किस तरह की, इस पर बात करेंगे। विस्तार से हमारे गेस्ट से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको डूम्सडे प्लेन से जुड़े की खबर बताते हैं, इस कहानी को बताते हैं। दरअसल ये क्या बताया जा रहा है? अमेरिका ने डूम्सडे प्लेन का ऑर्डर कर दिया है। 8 से 10 नए डूम्सडे विमानों को लेकर करार किया गया है। एटमी हमले के समय डूम्सडे प्लेन से ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। अपने पुराने विमान रिटायर करेगा अमेरिका और इसे रिप्लेस करके अपग्रेड किया जाएगा। एटमी तनाव के बीच अमेरिका की ये तैयारी बहुत अहम मानी जा रही है। पुराने जितने भी विमान हैं उसे रिटायर किया जाएगा और उसके बाद नए विमानों के साथ, डूम्सडे प्लेन के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब अमेरिका से बड़ा खतरा या फिर अमेरिका से बड़ी जानकारी आ रही है और आखिरकार क्यों अलग है ये डूम्सडे प्लेन, ये भी आपके लिए जानने वाली चीज है। जी हां, परमाणु हमले के वक्त आसानी से ये एक तरीके का कमांड सेंटर बन जाता है। खासतौर पे इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि एयरबॉर्न सिस्टम है जो लगातार एयरक्राफ्ट को कमांड कर सकता है और कहीं भी परमाणु हमला कराने में सक्षम है, यानी कहीं पर भी उनको कमांड कर सकता है कि आखिरकार परमाणु हमला कहां किया जाने दे। बिल्कुल, और हमले के बीच बच निकलने की क्षमता इसमें होती है। सभी अमेरिकी बेस इससे जुड़े हुए हैं, ये बहुत अहम बात है। कहीं से किसी भी बेस तक कमांड पहुंच सकती है। तीनों सेनाओं को ज्वाइंट कमांड भी एक साथ जा सकती है। और जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले से बेअसर हो सकता है और इस पर कोई असर नहीं पड़ता और मिड एयर रिफ्यूलिंग इसमें की जा सकती है, यानी अगर हवा में है और अगर इसका फ्यूल खत्म हो गया तो इसकी मिड एयर रिफ्यूलिंग भी की जाती है और हाईटेक ब्रीफिंग रूम भी इसमें शामिल है। निधि जी हाँ, इसके अलावा सुमित बताया जा रहा आधुनिक संचार उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं, जो कि बताया जाता है डूम्सडे प्लेन की खासियत है। नए डूम्सडे प्लेन पर अमेरिका की तैयारी अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमेरिका किस तरह मुस्तैद होकर बैठा हुआ है। आपको बता रहे, सिएरा नेवादा कॉरपोरेशन को मिला कॉन्ट्रैक्ट, इससे जुड़ा हुआ इन प्लेन्स को बनाने के लिए। करीब 1080 अरब का ये करार हुआ, ये डील हुई है इसके बीच में। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। नए विमान बोइंग E-4B प्लेन की जगह लेंगे जो लगातार रिटायर 1970 के बताए जाते हैं विमान, और अब इनको रिप्लेस किया जाएगा। और अभी अमेरिका बेड़े में 4 डूम्सडे प्लेन एक्टिव हैं और अब करीबन 8 और 10 डूम्सडे प्लेन तैयार करने का प्लान किया गया है। निधि जी हाँ, और 1970 के दशक में बने विमान अब पुराने पड़ गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए हैं और इसी वजह से इन्हें अपग्रेड किया जाएगा। 2030 तक ये पैमाना रखा गया है। पुराने E-4B विमान की सेवाएं खत्म हो जाएंगी, 2030 तक टारगेट है। अपग्रेडेड विमानों में कई नई सुविधाएं भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें नए अपग्रेडेड, लगातार विमान के अंदर नए अपग्रेडेड वर्जन्स रखे गए हैं और कैसे न्यूक्लियर वॉरफेयर के अंदर या फिर न्यूक्लियर चीजों के अंदर ये कमांड कर सकता है, ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और अमेरिका के डूम्सडे प्लेन पर कुछ और जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। अमेरिका के नए अपग्रेडेड डूम्सडे विमान के अंदर सर्वाइवेबल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर है, इसको SAOC भी कहा जाता है। जब दुनिया परमाणु हमले की जद में होगी तब ये काम में आएगा। जी हाँ, और इसीलिए इसको डूम्सडे प्लेन या प्रलय का विमान कहा जाता है। ये नाम इसीलिए दिया गया, परमाणु हमला हुआ तो आसमान में अमेरिका का कमांड सेंटर होगा। आसमान में US प्रेसिडेंट और नेशनल कमांड अथॉरिटी के लिए ये प्लेन बने हैं। अमेरिका और रूस के पास ही इस तरह के विमान मौजूद हैं। शीत युद्ध के समय इन विमानों का निर्माण किया गया। परमाणु ताकतों के टकराव में सबसे अहम हथियार साबित होते हैं। एटमी विनाश के बीच युद्ध की दिशा ये विमान तय करते हैं।
तो हम एक एक सिलसिलेवार तरीके से आपको डूम्सडे विमानों की खासियत बता रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त जुट चुका है और ज्यादा चर्चा के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एसपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। और साथ ही मनीष मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जल्दी से कुछ जानकारी मनीष से ले लेते हैं, उसके बाद हम खास मेहमानों के पास चलेंगे। मनीष, ये जो डूम्सडे प्लेन का प्लान सामने आया है, ये कितना ज्यादा इस पर अमेरिका एक्टिवली काम कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी सरकार ने, अमेरिकी एयरफोर्स ने 13 अरब डॉलर का ये टेंडर दे भी दिया है, आवंटित भी कर दिया है। अब इसके तहत इन डूम्सडे प्लेन को बनाया जाएगा। अब आप सोचिए, अपने आप में ही ये विचार कितना घातक है कि जब अमेरिकी जनता परमाणु हमले में खत्म हो जाएगी, उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और जो टॉप लीडरशिप है वो इन प्लेन में आसमान में उड़ेंगे और वहां से फिर आगे और कैसे हमला करना है ये करते रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का वो घातक विचार है जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया में परमाणु युद्ध हो, परमाणु विनाश हो, प्रलय की घड़ी आए, प्रलय की घड़ी में सब मारे जाएं और उस बीच में एक्सक्लूसिव सिक्योरिटी जोन के तौर पर इस डूम्सडे प्लेन में उनकी लीडरशिप घूम रही हो। आप ये देखिए कि 23 जनवरी वो तारीख है जिस दिन अमेरिका के ही वैज्ञानिकों ने डूम्सडे क्लॉक को रीसेट किया था और उसको 90 सेकेंड जो मध्य रात्रि से दूर रखा था, जो अब तक का सबसे करीब है। यानी कि प्रलय कभी भी हो सकता है। इस अंदेशा के साथ ये सारी तैयारियां हो रही है। तो राष्ट्रपति तो बच जाएंगे, लेकिन अमेरिकी जनता का क्या होगा जिसे 2 साल से युद्ध में झोंका जा रहा है। मनीष, यही तो बात है कि लगातार अमेरिका अपनी प्लानिंग को हमेशा एडवांस वर्जन में ले जाता है। हमारे साथ एसपी सिंह सर भी है। सर देखिए, क्योंकि आप एयरफोर्स में रहे, लंबे समय तक आपको अनुभव रहा है, इस तरीके का प्लेनों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी एक देश पर न्यूक्लियर वॉर जब चल रही हो या फिर न्यूक्लियर अटैक जब चल रहे हो, तो आप कमांड कंट्रोल सेंटर एक एस्टेब्लिश कर सके। खासतौर पर अमेरिका की तैयारी कितनी ज्यादा चिंताजनक है, जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे। देखिए सुमित, जो मनीष ने बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो है एक बड़ी घातक विमान है जो हवा में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के प्रेसिडेंट और उसके कुछ गिने चुने नुमाइंदों को लेकर, जैसे नेशनल कमांड अथॉरिटी या कंट्रोल अथॉरिटी, उनको लेकर जाएगा, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लोगों को लेकर, एनएसए वगैरह को। इसमें है क्या, नीचे सब जो न्यूक्लियर जो आपके आर्सेनल है उसको कंट्रोल करने के नीचे ग्राउंड पर कमांड कंट्रोल सेंटर है जहाँ से मिसाइलें दागी जाती हैं। लेकिन जब ऐसा मौका आता है, न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी तो दोनों तरफ से आएंगी। उस हमले में कुछ गिने चुने लोगों को बचाने के लिए जो कमांड डिसीजन ले सकते हैं, उनको एयरबॉर्न करने के लिए ऐसे एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म चाहिए जो मूव करता रहेगा। उसको टारगेट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब वो हवा में है, उड़ रहा है, किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। वहाँ से ये सारा कंट्रोल किया जाएगा। सेम सिचुएशन जो ग्राउंड पे है उसका कंट्रोल कर सारे न्यूक्लियर वेपन वहीं से लॉन्च किए जाएंगे। अब इसमें इसके 7 से 8 जहाज किस लिए बनाए जा रहे हैं कि जैसे जैसे अब न्यूक्लियर दायरा बढ़ता जा रहा है, जो आपके कमांड कंट्रोल के लोग हैं जो ऑपरेट करेंगे और जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होल्ड करते हैं, उनके नंबर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उतने ज़्यादा ही आपके वहाँ पर कंट्रोल सेंटर बनेंगे। तो कंट्रोल कैबिन बनाने के लिए लोगों के रहने की सुविधा, नहाने धोने की और कुछ दिन ऊपर हवा में रहने की जो एयर टू रिफ्यूलिंग से करी जाएगी, ये सब बातों का ध्यान रख के आपको काफ़ी नंबर चाहिए। जो पहले 1-2 से काम होता था, 3-4 से, अब उनको 7-8 चाहिए। स्टैंड बाय टू स्टैंड। बहुत घातक प्लान है जो अमेरिका जिस पर लगातार काम कर रहा है और इसीलिए डूम्सडे प्लेन के प्लान के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, फिर बाकी मेहमानों के पास चलेंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्लान से जुड़ा बड़ा खुलासा हो गया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट में बड़ा दावा किया गया है। ईरान के गुप्त परमाणु ठिकाने का पता चल गया है। ईरान की सीक्रेट एटॉमिक साइट की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है, जिसमें इस गुप्त ठिकाने का पता लगा है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट की तरफ से ये बहुत बड़ा दावा है जो ईरान पर उंगली उठाता है। गुप्त परमाणु ठिकाने का पता लगा है जिससे ईरान सीक्रेटली एटॉमिक साइट पर काम कर रहा है। सैटेलाइट इमेज इसी एटॉमिक साइट की सामने भी आ चुकी है। और देखिए, हम आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ईरान अपनी तैयारी कर रहा है। तो ईरान का एटमी एजेंडा डिकोड हो गया। जी हां, वो किसी विध्वंसक प्लान का काम कर रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इसकी सैटेलाइट तस्वीरें जो हैं वो सामने आई और महाविनाश का यह हथियार किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। अब इजराइल पर न्यूक्लियर खतरा और ज्यादा बढ़ गया। ईरान कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल पर, यह भी आशंका जताई जा रही है।
और TV9 आपको ईरान के उस सीक्रेट परमाणु प्लांट के बारे में सब कुछ बताएगा। ये तस्वीर 15 जनवरी 2024 की बताई जा रही है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। द US सन के सूत्रों ने ये सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। ये देखिए, ये तस्वीर ये 15 जनवरी 2024 की इसी साल की शुरुआत की बताई जा रही है, जिसमें इन 4-5 बिंदुओं के जरिए आप देखेंगे तो आपको सैटेलाइट तस्वीर में समझ में आएगा। जब आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस ये बताया जा रहा है, ये तस्वीर। इसके अलावा आप जब ये तस्वीर देखते हैं तो इसमें यूरेनियम बढ़ाने वाले 3 अंडरग्राउंड बंकर बताए जा रहे हैं, 3 अंडरग्राउंड बंकर। इसके अलावा जब आप ये तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर ये IRGC सुरक्षा से जुड़ी हुई ये तस्वीर है, जो कि सैटेलाइट इमेज बताती है कि किस कदर तैयारी में लगा है। और जगारों की पहाड़ियां भी इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इसके अलावा ये बड़ा सुरक्षा घेरा किस तरह का है ये आप देख रहे हैं। और फिर सीक्रेट टनल का भी खुलासा हुआ है, जो इसके जरिए आपको नजर आ रही होगी। ये सैटेलाइट इमेज जो बताती है कि ईरान किस कदर काम कर रहा है। और ये सीक्रेट साइट है, परमाणु साइट, जिसका दावा दरअसल अमेरिकी वेबसाइट के जरिए किया गया। कुछ और डिटेल्स सुमित के पास हैं। सुमित। जी हाँ, बिल्कुल निधि, आपने बता दिया कि आखिरकार सैटेलाइट तस्वीरों में क्या था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि ईरान की उस सीक्रेट न्यूक्लियर साइट के बारे में भी आप जान लीजिए। और ये कहा जा रहा है क्यूहे कोलांग और गजाला पर्वत के बीच ये साइट बनी है। ये सुरंग फोडो संवर्धन केंद्र की अधिक गहरी है और कहा जाता है कि न्यूक्लियर साइट एरिया करीबन 1 लाख वर्ग मीटर का है। 8 मीटर तक जमीन के अंदर इसको बनाया गया है। खास बात यह भी, और चारों तरफ 2.5 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवारें हैं। यानी इसको इस तरीके से बनाया गया कि जमीन के अंदर एक लंबा, या फिर आप कह सकते हैं बड़े एरिया को बनाया गया, जहां जो किसी के सामने आया। संजय सर, इस तरीके की डेवलपमेंट ईरान ने कोई हाल में तो नहीं की होंगे। करीबन 10 साल से ज्यादा से ईरान जो है सैंक्शन झेल रहा है। ऐसा लगता है कि ईरान को ये पता था कि आने वाले वक्त में उसकी जो अदावत है या फिर उसकी जो चीजें हैं वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी बढ़ेंगी, और ये तैयारियां इसीलिए की गई हैं। संजय सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुमित। ये जो आप देखिए किस प्रकार से पहले जब भी ईरान ने अपना न्यूक्लियर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बनाया, तो या तो उनके उसमें वायरस डाल दिए गए या उनके साइंटिस्ट को मार दिया गया। ये सब देखते हुए अभी जो ईरान डेवलप कर रहा है वो एक तरह से पहाड़ियों के अंदर डीप टनल्स के अंदर वो बना रहा है, तहखाने के अंदर, ताकि किसी प्रकार का एयर अटैक करके, मिसाइल अटैक करके उसको बर्बाद ना किया जा सके। साथ साथ सुरक्षा के लिए उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स वहाँ लगाए हुए हैं, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के एलिमेंट्स वहाँ लगाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये जो खबर आ रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफ़ी करीब आ गया ईरान, और कभी भी ये उस चीज़ को फाइनल बना सकता है, जो कि अमेरिका और इजराइल के बहुत बड़े चिंता का सबब है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। अगर न्यूक्लियर पावर बन जाता है ईरान, तो एक गेम चेंजर हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब एक काफ़ी बड़ी डेटरेंस पावर होता है। उस समय में फिर इजराइल 2 बार सोचेगा कि ईरान के ऊपर अगर कोई हमला करता है या वापस किसी प्रकार का अटैक करता है, तो इजराइल ईरान के पास जो न्यूक्लियर क्षमता है वो काफी खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल संजय सर, यही तो कहा जा रहा है कि देखिए अगर ईरान के पास ये चीजें आ गई तो फिर दुनिया भर पर परमाणु अटैक का खतरा बढ़ जाएगा। और यही एक बड़ी खबर है कि रूस ने Tu-95 बॉम्बर की तैनाती भी बढ़ा दी है। जी हां, लगातार ये खबरें आ रही है कि लॉन्चिंग मोड पर रूस ने परमाणु बॉम्बर्स को तैनात कर दिया गया है। खास बात यह है कि ना सिर्फ ईरान बल्कि अब रूस भी ऐसी तैयारियां कर रहा है, और लगातार ये खबरें डरा रही हैं, बता रही हैं कि आखिरकार रूस ने अपने Tu-95 बॉम्बर्स की तैनाती को बढ़ा दिया है। और देखिए अब आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने घातक विमान F-16 तैनात कर दिए हैं, तो रूस ने भी अपने Tu-95 बॉम्बर्स मैदान में उतार दिए। दोनों तस्वीर आप देखिए और समझिए कि कैसे अमेरिका और रूस लगातार अपनी तैनातियां बढ़ाता जा रहा है। निधि का रुख कर लेते हैं। जी हाँ सुमित, कुछ और डिटेल्स में जानकारी दर्शकों को देते हैं। एटमी प्रहार से कैसे अब महाविध्वंस हो सकता है, अब आपको बताते हैं कैसे मिडिल ईस्ट की जंग अब परमाणु हमले के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में F-16 की तैनाती की है। मिडिल ईस्ट पर क्यों टारगेट है, देखिए, जिसके बाद रूस ने भी लॉन्च किया। इसी जोन में 6 से ज्यादा Tu-95 बॉम्बर तैनात कर दिए। ये रूस की स्ट्रैटेजी, मतलब साफ है कि रूस एक एक हमले का विध्वंसक पलटवार करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़कारोव ने धमकी दी है कि अगर रूस पर हमला हुआ तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इतना ही नहीं, ज़कारोव ने यह भी कहा कि रूस परमाणु नीति का आकलन कर रहा है। मतलब साफ है कि अब दुनिया परमाणु हमले से ज्यादा दिन तक दूर नहीं है।
देखिए ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है। जेके त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए डिप्लोमेट तरीके से कोशिश है अमेरिका की कि वो बाकी मुल्कों को भी साथ कर रखे, यानी देशों को साथ में लेकर रखे, लेकिन जो पीछे की कहानी है, जो पीछे की स्ट्रैटेजी है, वो तो कुछ और ही विध्वंसक प्लान बताती है। देखिए निधि, ऐसा है कि अमेरिका हो या रूस हो, इजराइल हो या ईरान हो, ये लोग क्या करते हैं कि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि हाँ, अगर आप न्यूक्लियर हमला करेंगे तो हम भी करेंगे, हम ये तैयारी कर रहे हैं, हम वो तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारियां होती रहती हैं, लेकिन ये एक अभी तक तो जो पिछले 49 साल में देखा गया, 69 साल में, 79 साल में, 1945 के बाद से, कि कोई भी न्यूक्लियर हमला नहीं हुआ है। ये एक डिटरेंट का काम करती हैं और वही चीज़ ये हो रही है। अब देखिए रूस भी बार बार ये कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम ऐसा करेंगे। अमेरिका भी यही कर रहा है। रूस चाह रहा है टाइम बाई करे, क्योंकि 6 महीने रह गए हैं तकरीबन नए अमेरिकन प्रेसिडेंट के चुनाव को, और रूस जानता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन अभी कुछ ऐसा खतरा नहीं, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसका कि इलेक्शन ईयर में उनके खिलाफ उनके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़े। इसलिए अभी अमेरिका भी सिर्फ ये पोस्चरिंग कर रहा है और अमेरिका भी यही कर रहा है कि हम भी तैयार हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर ईरान हमला करे, सब एक दूसरे। तो बेसिकली सर आप बेसिकली एक पोस्टरिंग है, एक तरीके का मैसेजिंग है कि देखिए तुम तैयार हो तो हम भी तैयार है, हमने भी अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी। और इसी बीच लगातार एक नई बड़ी खबर भी आ रही है, कहा जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला भी हुआ है। और देखिए कसनादर में रूसी ऑयल डिपो पर हमला किया गया है, 10 से ज्यादा ड्रोन से यह हमला किया गया। और देखिए ना सिर्फ रूस बल्कि अब यूक्रेन भी अपने हमलों को बढ़ा रहा है और ऑयल डिपो पर भी हमले करने की खबरें सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया ब्रिज पर बड़े हमले की प्लानिंग है। अमेरिका और यूक्रेन बड़े हमले की तैयारी में है। मई के पहले हफ्ते में हो सकता है हमला। जो जानकारी मिल रही है, क्रीमिया पर हमले को लेकर नेटो के पूर्व अधिकारी का दावा सामने आया है। और देखिए रूस के सप्लाई रूट पर हमले का मतलब है मोर्चे पर हथियार और रसद की कमी। इसके बाद यूक्रेन की फौज हथियारों की कमी से जूझती हुई दिख रही है। देखिए वो इलाके अब हम आपको बताते हैं, मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क, जेपोरिजिया और बाखमुत में मौजूद रूस की फौज पर बड़ा हमला करके इलाका आज़ाद कराने की हालत में होगी। यानी यूक्रेन ये चाहता है कि क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर रूस की सप्लाई चेन तोड़ दिया जाए। जी हाँ, इससे खासतौर पर रूस को यूक्रेन में हथियारों और सैनिकों की सप्लाई में दिक्कत आएगी। हाल ही में $1 अरब की अमेरिकी सैन्य मदद मिलने के बाद यूक्रेन ज्यादा आक्रामक हो गया और लगातार रूस पर बड़े हमले करने की तैयारियां भी कर रहा है। और देखिए आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से रूस के कर्च ब्रिज को तबाह करने की तैयारी है। CIA और यूक्रेन इंटेलिजेंस बना रहे हैं इस हमले की योजना और नाटो के पूर्व अधिकारी कैप्टन कोर्नाडो ने इसका दावा भी किया है। मई के पहले हफ्ते में क्रीमिया ब्रिज पर हमले का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी ATACMS मिसाइल से ब्रिज पर हमले करने की योजना बनाई जा रही है और ये तैयारी है कि किसी भी तरीके से अब रशिया पर बड़े हमले किए जा सके। यानी यूक्रेन पहले क्रीमिया ब्रिज पर अटैक कर चुका है, तो इसीलिए ये बहुत इस लिहाज से बड़ी खबर है। 8 अक्टूबर 2022 को क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया था। हमले में सड़क पुल के कुछ हिस्से ढह गए और रेल पुल पर बड़ी आग लग गई। ये क्रीमिया ब्रिज पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक था। इसके बाद 17 जुलाई 2023 की तारीख जब क्रीमिया ब्रिज पर फिर अटैक किया, जिसमें पुल का एक हिस्सा टूट गया। हमले की जिम्मेदारी यूक्रेन ने ली। फिर लगभग 1 महीने के अंदर ही 12 अगस्त 2023 को पुल पर फिर अटैक हुआ। हमले के बाद पुल को मरम्मत कर 14 अक्टूबर को पूरी तरह से फिर से खोल दिया गया। तो ये 3 तारीखें बताती हैं कि कब कब अटैक किया गया है क्रीमिया ब्रिज पर। और देखिए क्रीमिया ब्रिज पर हमले की तैयारी की खबरों में रूस भी सतर्क हो गया। जी हां, रूस की तरफ से क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि रूस के लिए कितना खास है ये क्रीमिया ब्रिज। और सबसे पहले आप ये जानिए कि रूस की सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। और चलिए इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, आपने तो इन इलाकों में ट्रैवल किया है, खासतौर पे क्रीमिया हम सब जानते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है रूस के लिए। और एक तरीके से यूक्रेन ये चाहता है कि कुछ ना कर सको तो कम से कम क्रीमिया को ही टारगेट कर रूस को एक बड़ा नुकसान पहुंचा सको। बिल्कुल, देखिए और यही निर्णायक मोमेंट साबित होने वाला है रूस और यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि यूक्रेन को और उनके सहयोगी
देशों को ये मैसेज देना है कि हाँ, यूक्रेन आज भी युद्ध में बना हुआ है और उसका एकमात्र उपाय यह है कि वो क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाए। और क्रीमिया ब्रिज को नुकसान पहुंचाने के लिए अमेरिका से या फिर ब्रिटेन से और दूसरे देशों से जो उन्हें लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बनी है, उसके लिए लगातार प्लान बने, चाहे वो अमेरिकी एजेंसी के जरिए हो या फिर पिछले दिनों खुलासा हुआ था जब जर्मनी के टॉप डिफेंस ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे थे कि हम किस तरह से क्रीमिया ब्रिज को उड़ा सके, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर वो हालात बनते हैं जिसमें क्रीमिया ब्रिज पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, तो फिर उस दिन पुतिन कहेंगे कि हमारी रेड लाइन खत्म हो गई है और उसके बाद रूस बनाम नाटो की जंग शुरू हो जाएगी या रूस किसी टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। और फिर जिस प्रणय की बात हम कर रहे हैं, जिस प्रणय को लेकर हम आशंका जता रहे हैं, उसमें से एक कारक क्रीमिया ब्रिज भी है। मान लीजिए कि आज क्रीमिया ब्रिज पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, तो उसके बाद क्रेमलिन के पास भी बहाना मिलेगा कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। चाहे बहाना क्रेमलिन हो या ये ब्रिज हो, क्रीमिया ब्रिज, इसके बहाने एक बड़े अटैक की मंशा हो सकती है और यूक्रेन का साथ तो अमेरिका दे ही रहा है, लेकिन खेमेबंदी बहुत ज्यादा हो गई है। मनीष, चाहेंगे आपके पास एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। अवदीव्का के बाहरी इलाके में फिर शुरू हो चुकी है जंग। अवदीव्का को वापस हासिल करने में अब यूक्रेन जुटा है, जिस पर रूस का कब्जा हो चुका था। यूक्रेनी सेना के पोजीशन पर रूस का हेलीकॉप्टर अटैक हुआ। Ka-52 हेलीकॉप्टर से रूस की बमबारी हुई। और देखिए अवदीव्का की और यूक्रेन फिर बड़ी है यूक्रेनी सेना। कहा जा रहा है कि अमेरिकी टैंकों से रूसी सेना पर किए गए हैं हमले और अब्राम्स टैंक के साथ यूक्रेनी सेना सैन्य काफिलों को दिखा रही है। खासतौर पर यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं अब्राम्स टैंक। और आइए अब आपको बताते हैं कि अवदीव्का पर रूस किसी भी हाल में अपना कंट्रोल क्यों नहीं गंवाना चाहता है। अवदीव्का पर कंट्रोल डॉनबास का सुरक्षा कवच। रूस ने इस साल जनवरी में कब्जा कर लिया था अवदीव्का पर। यूक्रेनी सेना को रूस पूरी तरह खदेड़ चुका है। अवदीव्का पर कब्जे से डोनेट्स्क पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा डोनेट्स्क की ओर यूक्रेनी सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी। सीमा के बाहरी इलाके में यूक्रेनी सेना अब भी मौजूद है। यूक्रेन फिर वापस हासिल करने की कोशिश की जुगत में है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अब आपको मिडिल ईस्ट से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। ये तो यूक्रेन और रूस के हालात हुए, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है जल्दी से देखिए। यमन का दावा है अमेरिकी ड्रोन मार गिराया गया है। MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। हूती विद्रोहियों का MQ-9 ड्रोन पर अटैक, हमले के साथ मलबे का वीडियो भी जारी किया गया। आप तमाम खास मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया।